हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राधा कुंड की श्रृंखला में राधा कुंड परिक्रमा पर चर्चा कर रहे हैं और अब हम भाग 2 में आप सभी का स्वागत करते हैं। बाद में हम पहुंचते हैं गोपाल मणिपुर मंदिर में। ये बहुत सुंदर मंदिर है और जहाँ पे गोपाल जी की मूर्ति है और अब ये इस्कॉन के अंडर में आ गया है और यहाँ पे बहुत सुंदर आपको दर्शन होंगे। बहुत अच्छे से इसको जो है वो बनाया गया है और श्री श्री राधा कांत मंदिर उसके अपोजिट में है। वहाँ पे राधा कांत की प्रतिभू मूर्ति जैसा अभी हमने पहले ही समझा है और यहाँ पे वक्रेश्वर पंडित जो है उनकी पुष्प समाधि और उनकी मूर्ति भी है। तो वक्रेश्वर पंडित कौन है? ये सखी हैं, तुंग विद्या है कृष्ण के जो लीला है उसके अंदर। और यहीं पे राधा कुंड के पास में इसी स्थान पे तुंग विद्या का जो है वो कुंज है अप्रकट लीला में, और वहीं पे वक्रेश्वर पंडित की बैठक भी है और उनकी समाधि भी है। फिर हम पहुंचते हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। यहाँ पे बहुत सुंदर राधा श्याम सुंदर की विग्रहों की दर्शन होते हैं हमें, और ये श्यामानंद पंडित गोस्वामी ने जो है इसकी स्थापना की थी। यहीं पे पुष्प समाधि भी है श्यामानंद पंडित की, जो कि बिल्कुल विग्रह के पास में ही है। फिर राधा दामोदर मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर श्री श्री राधा दामोदर की विग्रह के दर्शन होते हैं हमें, और ये श्रील जीव गोस्वामी ने स्वयं इसकी स्थापना की थी वृंदावन में। उसी की प्रतिबिंब मूर्ति यहाँ पे भी है। और राधा दामोदर मंदिर के बारे में जैसा हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड में गए तो उसके पहले वो राधा दामोदर मंदिर में ही निवास कर रहे थे। श्रीनिवास आचार्य का जो कुंज है वो भी पास ही में यहाँ पे। और एक्चुअली जीव गोस्वामी के 3 बहुत ही महान जो है शिष्य हुए। एक तो नरोत्तम दास ठाकुर हुए, एक श्यामानंद पंडित हुए और एक श्रीनिवास आचार्य हुए। और इन्होंने सबसे पहले जो है वो पुस्तक वितरण और भगवान की संकीर्तन पार्टी ये सब शुरू किया और पूरे बंगाल में और उड़ीसा में इसका प्रचार किया। अगर हम भक्ति रत्नाकर पुस्तक पढ़ें तो इसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में वर्णन आता है। तो ये वही स्थान है जहाँ पे कि श्रीनिवास आचार्य का कुंज है। फिर हम आते हैं राधा गोपीनाथ मंदिर में। ये राधा गोपीनाथ मंदिर में की स्थापना की राधा कुंड में जब माँ जहानवा जो है वो नित्यानंद प्रभु की जो इटर्नल कंसर्ट हैं वो जब यहाँ पर आई थी, तो वो राधा कुंड के यहाँ पर मेडिटेट कर रही थी, तो उन्हें कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। और जब उन्होंने अपना सर उठा के ऊपर देखा तो बहुत सुंदर राधा गोपीनाथ जी जो है तमाल वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे, राधा रानी और गोपियों के साथ में। तो ये जो उनको विजन मिला जहानवा माता को, तो उन्होंने इसी की मेमोरी में जो है वो भगवान श्री गोपीनाथ जी की जो है स्थापना यहाँ पर की। तो वहाँ पर हम राधा रानी की जो यंगर सिस्टर है अनंग मंजरी, भगवान गोपीनाथ और श्रीमती राधा रानी, इन तीनों के जो है वो हम दर्शन कर सकते हैं। तो जैसा हमने कहा पहले भी कि चैतन्य लीला में राधा रानी की जो यंगर सिस्टर है अनंग मंजरी, वो ही जहानवा माता के रूप में आई है। तो इस तरीके से अनंग मंजरी और राधा गोपीनाथ जी को वृंदावन में भी हम देख सकते हैं और हम यहाँ भी उनके दर्शन कर सकते हैं। तो कई बार इसके बारे में और भी हम कभी चर्चा करेंगे कि किस तरह अनंग मंजरी की मूर्ति जो है वो यहाँ पर राधा गोपीनाथ मंदिर के साथ में आई और किस तरीके से उसकी स्थापना हुई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और यहीं पास में है जहानवा माता की बैठक। अब इसको बहुत अच्छे से इस्कॉन के द्वारा रिनोवेट कर दिया गया, तो बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और यहाँ पे जब नित्यानंद प्रभु चले गए तो फिर उसके बाद जहानवा माता वृंदावन आई दर्शन करने के लिए और परिक्रमा के लिए। और उसी समय राधा कुंड में करीब 1582 के आसपास 4 दिन जो है वो यहाँ पर रुकी। तो यहाँ पर रुकी तो वो जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सब से वो मिली। तो ये वो स्थान है जहाँ पर वो बैठकर अपना जप करती थी। इसी को माँ जानवा की बैठक भी कहा जाता है। और यहाँ पर ही उन्हें राधा गोपीनाथ जी का जो है वो दर्शन हुआ था, जो अभी हमने चर्चा की थी। इसके बाद हम पहुँचते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि में।
ये समाधि जो है वो हम सबके लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि राधा कुंड और श्याम कुंड एक्चुअली रघुनाथ दास गोस्वामी के कारण ही हमें दर्शन दे रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो बहुत ही महान आचार्य हैं हमारे, और ये बहुत मल्टी बिलियनियर व्यक्ति के इकलौते पुत्र हैं, लेकिन ये भगवान के प्रेम में ऐसे विहल हो गए कि सब कुछ छोड़ के जो है वो राधा कुंड में आकर उन्होंने निवास कर लिया। और चीड़ा दही फेस्टिवल की कहानी तो हम सबको पता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि में पूरे समय आज भी हम जाएंगे तो कीर्तन चलता रहता है 24 घंटे, और बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? रास मंजरी हैं कृष्ण के पास टाइम में, और कहीं कहीं लिखा हुआ है कि रति मंजरी है। तो इस तरीके से उनकी याद में पूरे समय कीर्तन चलता रहता है उनकी समाधि के बाहर, और बहुत ही सिंपल तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे, और उनकी समाधि भी बहुत ही सिंपल है। इन्हीं के पास में जो है वो हमको एक शिव जी का मंदिर मिलता है महादेव का, और उसके पास में मिलते हैं राधा रमन जी। राधा रमन जी जो है वो प्रतिबिंब मूर्तियां हैं राधा रमन की। ओरिजिनल राधा रमन का मंदिर तो वृंदावन में है, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एस्टेब्लिश किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब सारी मूर्तियों को राधा कुंड में छुपा दिया गया था 1670 में, तो राधा रमन जो है वो निधि वन में ही छुपे हुए थे, और जब सब कुछ डेंजर चला गया तो वापस आ गए। लेकिन सबकी इच्छा थी कि जब सब मंदिर यहाँ बन रहे हैं प्रतिभू रूप में, तो वो भी बनना चाहिए, तो इसलिए राधा कुंड में राधा रमन जी को अभी स्थापना की है। और स्वयं प्रभुपाद जो है इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। श्री श्री राधा गोविंद जी का मंदिर इसी के पास में है, जहाँ पे राधा गोविंद जी की मूर्ति है, जो रूप गोस्वामी ने वृंदावन में स्थापित की, उन्हीं की जो है एक प्रतिबिंब मूर्ति है। और ये एक्चुअली सबसे भव्य मंदिर जिसका निर्माण वृंदावन में हुआ है। और जीवा मंदिर के बारे में तो बहुत सुंदर कथा आती है। जीवा का अर्थ होता है टंग। तो ये गोवर्धन में जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्याम कुंड और राधा कुंड को स्थापित कर दिया, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये जो पवित्र जल है इसका रोजमर्रा के कार्यों में उपयोग नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने सोचा एक कुएं को खुदवा लेना चाहिए। तो जब लोग कुआं खोदने के लिए शुरू कर रहे थे, तो वहां से ब्लड आने लगा। तो वो स्थान वही था जहाँ माधवेंद्रपुरी की बैठक थी, उसी के पास में। तो तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया गया, और रघुनाथ दास गोस्वामी बोला कि अरे कोई ना कोई हमसे अपराध हुआ होगा, आप अभी कार्य को बंद कर दीजिए। और फिर उसी रात को रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वप्न में राधा भगवान स्वयं गिरी गोवर्धन आए, और उन्होंने कहा कि ये जो लगा है जिस चीज पे, वो तो मेरी जीवा है गोवर्धन के रूप में, और आप इनकी स्थापना करिए और मेरे लिए सुंदर मंदिर की जो है वो बनवाइए। तो इस तरीके से जीवा मंदिर की स्थापना हुई। तो अब हम जीवा मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं 3 गोस्वामियों की समाधि पे। तो यहाँ पे एक्चुअली रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये तीनों राधा कुंड पर ही अपनी प्रकट लीला को समाप्त किए, और एक ही तारीख में किए, लेकिन साल अलग अलग थे। तो जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है वो 1579 में अपना शरीर छोड़े, कृष्णदास कविराज गोस्वामी 1582 में छोड़े, और रघुनाथ दास गोस्वामी 1583 में छोड़े। और उस समय बहुत ही मुस्लिम्स बहुत कुछ ऐसे दुष्कृत्य कर रहे थे। तो जीव गोस्वामी को लगा कि अगर इनकी हम कहीं ऐसी समाधि की स्थापना करेंगे तो ये हो सकता है कि उसको ये लोग डिस्टर्ब कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें। उसको वहाँ पे स्थापित किया गया। तो ये तीनों जो समाधियाँ हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि एक्चुअली राधा गोविंद मंदिर में भी है वृंदावन में, 64 समाधि के वहाँ पे, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की राधा दामोदर मंदिर में भी है, और रघुनाथ दास गोस्वामी की जो है राधा कुंड पर है। तो इस तरीके से यहाँ तीनों की समाधियों के दर्शन यहाँ भी हो सकते हैं, और 2 समाधियों के दर्शन वृंदावन में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज और रघुनाथ दास गोस्वामी की तीनों समाधियों के दर्शन हमें मिलते हैं।
इसके बाद हम आगे चलते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर आता है। ये वो स्थान है गोविंद घाट में जहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी अपना भजन किया करते थे और मैक्सिमम समय उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के साथ में बिताया। उन दोनों की भजन कुटीर भी यहीं पास पास में थी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी थे जिन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बोला था कि आप चैतन्य चरितामृत लिखो, लेकिन एक ही शर्त है कि आप मेरा नाम उसमें कहीं भी मेंशन नहीं करोगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि जो है वो राधा रमन मंदिर में है वृंदावन में, और ये गुण मंजरी है भगवान श्री कृष्ण की जो शाश्वत लीलाएं हैं उसके अंदर। फिर हम पहुंचते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भजन कुटीर में, और यहाँ पे इन्होंने चैतन्य चरितामृत की कुछ रचना, कुछ पाठ की रचना यहीं पर की थी। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस समय बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, और उन्हें जब भक्तों ने आग्रह किया कि आप ये लिखिए चैतन्य चरितामृत, तो उन्होंने बोला कि मैं तो बहुत ही निकृष्ट हूँ और मेरे से कैसे ये संभव हो पाएगा। तो स्वयं जो है वो मदन मोहन जी ने उन्हें आज्ञा दी और फिर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं वो मैक्सिमम समय जो है वो महाप्रभु के साथ में जगन्नाथपुरी में रहे थे। तो रोज वो 2 से 3 घंटे अपनी लीलाओं के बारे में जो महाप्रभु के साथ उनकी थी और जो उन्होंने सुनी थी उसको बताया करते थे। तो ये 3 घंटे रोज इसको सुनते थे, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने अच्छे थे कि वो हर एक चीज का नोट्स बना लेते थे, और इस नोट्स को कंपाइल करके बाद में चैतन्य चरितामृत का रूप दिया गया। और यहीं पास में है रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर भी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हमने पिछले सत्र में भी समझा कि किस तरीके से वो अपने भजन में लीन रहते थे, कि स्वयं राधा रानी को और भगवान को उनकी रक्षा के लिए आना पड़ता था। और जब सनातन गोस्वामी ने इस बात पर उन्हें समझाया तो उन्होंने उस आग्रह को मान लिया और उन्होंने अपनी एक भजन कुटीर बनाई, जो कि हमें यहाँ पे आज दर्शन मिलते हैं। तो इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना मैक्सिमम समय जो है महाप्रभु के साथ भी बिताया, और उन्होंने अपना मैक्सिमम समय जो है वो राधा कुंड के सेवा में भी बिताया। और यहीं पास में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की भजन कुटीर भी है। और यहाँ पे राधा कुंड में करीब रघुनाथ दास गोस्वामी के जाने के 75 ईयर्स के बाद में जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी आए, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने राधा कुंड में अपना भजन किया और 40 से ज़्यादा पुस्तकों की रचना की यहीं पर। और अगर हम श्रील प्रभुपाद को पढ़ते हैं तो भागवतम की कमेंट्री में वो बार बार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद को कोट करते हैं। तो चक्रवर्ती पाद जो है वो ऐसा कहा जाता है कि श्रील रूप गोस्वामी ही स्वयं फिर से आए चक्रवर्ती पाद के रूप में, क्योंकि वो रूप गोस्वामी की जो रचनाएं हैं उनको और कोई समझा ही नहीं सकता था, स्वयं वो ही समझा सकते थे, इसलिए उन्हें फिर आना पड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जो है गोकुलानंद की जो है पूजा किया करते थे। आज भी राधा गोकुलानंद का मंदिर है, जिसको मंदिर को बनाया लोकनाथ गोस्वामी ने था, लेकिन उनकी विग्रह जो है वहाँ पे आज भी स्थापित है। तो जीलू गोस्वामी के जाने के बाद 1608 के बाद वृंदावन में और गौड़ वैष्णव में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे और कन्फ्यूजन्स थे, और इनको दूर करने में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो इनकी भजन कुटीर एक मानस प्लान घाट पर भी है, और यहाँ पर जो है वो बहुत सुंदर एक पीलू ट्री भी है। ये पीलू ट्री के बारे में कहा जाता है कि एक काशी में रहने वाले एक ब्राह्मण हैं जिनकी बहुत इच्छा थी कि राधा कृष्ण की जो है वो सेवा में आए, तो उनको शाम कुंड के पास में पीलू के वृक्ष के रूप में जो है वो अगला जन्म मिला। तो इस तरीके से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने बहुत सारे सिद्धांतों को हमारे लिए स्पष्ट किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मानस पावन घाट आता है। ये श्याम कुंड के घाट के वहाँ पर है, जहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी और उनकी जो सखियाँ हैं वो रोज आफ्टरनून में यहाँ पर स्नान करती हैं,
और ये श्रीमती राधा रानी का सबसे फेवरेट इस घाट में से एक है। और इसी के पास में है पंच पांडव घाट। यहाँ पे पहले 5 पेड़ थे और जब रघुनाथ दास गोस्वामी इस कुंड को बनवा रहे थे तो उनको स्वप्न में आए कि ये 5 पेड़ों को आप मत काटिएगा, क्योंकि हम 5 पांडव हैं जो भगवान की लीला पर ध्यान कर रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए हम देखते हैं कि श्याम कुंड और राधा कुंड को देखें तो श्याम कुंड का स्ट्रक्चर जो है वो इर्रेगुलर सा है, एक्सकैवेशन। वो इर्रेगुलर इसलिए है क्योंकि ये पेड़ों को बचाना था उनको, तो उसका शेप जो है वो कृष्ण जैसा त्रिभंग ललित फॉर्म में हो गया। अब हम लोग जब पुराने समय में जाया करते थे तो वहाँ पे हमें 3 वृक्षों के दर्शन होते थे। अब धीरे धीरे अब जो है अप्रकट हो रहे हैं, तो इस समय तो कोई भी वृक्ष के दर्शन नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं चैतन्य गदाधर मंदिर में, और यहाँ पे नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित और राधा रानी जो हैं वो उनके दर्शन हमें मिलते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया और पुरी चले गए तो गदाधर पंडित ने भी सन्यास ले लिया और भगवान के साथ पुरी पहुंच गए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो राधा कृष्ण है वृंदावन लीला में वही गौर गदाधर हैं चैतन्य लीला में। तो यहाँ पे जो है वो उन्हीं की दर्शन हमें होते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर और भी कथाएं हैं गंगा माता गोस्वामिनी के बारे में। और इसके बाद हम पहुंचते हैं नरहरि सरकार की समाधि पर। नरहरि सरकार ठाकुर जो है चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट के पार्षदों में से एक थे और ये बहुत सुंदर कीर्तन गाया करते थे और इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, जैसे भजनामृत और पाद कल्पतरु। नरहरि सरकार की समाधि मंदिर जो है वो महाराज कुमार का एक बहुत बड़ा रेसिडेंस है, धौली कुंज वहाँ पे थी। और अब जो है वो नरहरि सरकार की समाधि, अब वो कुंज तो नहीं है लेकिन वो नरहरि सरकार की समाधि के दर्शन हमें अभी भी होते हैं। इसके बाद हम आते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की समाधि और भजन कुटीर पे। तो ये भजन कुटीर है श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की। यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद भी यहाँ पर रहे हैं और इसका नाम है व्रज स्वानंद सुखदा कुंज। और यहाँ पे जो है वो 1900 में इसका बनवाया था भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने, और रेगुलरली वो जब भी यहाँ आते थे तो यहीं पर रुकते थे। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इसे अपने भजन कुटीर के रूप में उपयोग में लाते थे। और इसी जगह राधा कुंड पर 1935 में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो है अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद से मिलने के लिए आए थे। और यहीं पे मॉर्निंग वॉक के समय जो है हम सब जब सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद ने कहा था कि कभी भी अगर तुम्हें कहीं से भी लक्ष्मी या धन मिले तो आप एक ही कार्य करना, वो है पुस्तकों को छापना। तो ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद ने श्रील प्रभुपाद को दिया था वो इसी स्थान पर दिया था। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हम सब के लिए। और श्रील प्रभुपाद ने इस इंस्ट्रक्शन को अपने मन में धारण किया और आज भी हम अगर वहाँ जाएं तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद के कमरे के दर्शन कर सकते हैं। उनका बेड है, उनकी एक छड़ी है और बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पे पुष्प समाधियाँ भी हैं भक्ति विनोद ठाकुर की और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद की, और उनके खड़ाऊ के दर्शन भी हमें मिलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद के। इसके बाद हम आते हैं जगन्नाथ मंदिर में। ये छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही सुंदर विग्रह है यहाँ पे। इसके बाद श्रील जीव गोस्वामी की भजन कुटीर आती है। ये वो स्थान है जहाँ पे जब भी जीव गोस्वामी राधा कुंड में रहते थे तो यहीं पे रहकर अपना भजन किया करते थे। और हम ये देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो है वो राधा कुंड और श्याम कुंड को बनाया, लेकिन जीव गोस्वामी, जैसा हमने पिछले सत्र में भी समझा था, उन्होंने एक्चुअली इस पूरी जमीन को खरीदा था ताकि अच्छे से इसमें सारा कंस्ट्रक्शन हो सके। तो 1535 में जीव गोस्वामी वृंदावन में आए थे और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ में रहा करते थे। और राधा दामोदर मंदिर सेवा कुंज में उन्होंने 1542 में एस्टेब्लिश किया था। तो 1608 में जब वो अप्रकट हुए तो उनकी समाधि जो है राधा दामोदर मंदिर में है
और वृंदावन लीला में जीव गोस्वामी जो है वो अष्टमंजरियों में विलास मंजरी के रूप में है। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं ललिता कुंड। ललिता कुंड वो स्थान है जहाँ पे ललिता सखी का बहुत सुंदर जो है वो कुंड है। बाकी सब कुंड तो अब आज की उसमें अप्रकट हो गए हैं, लेकिन ललिता कुंड के बहुत सुंदर दर्शन आज भी हमें मिलते हैं। और ललिता देवी कौन है? रूप मंजरी की जो है वो बहुत ही क्लोज एसोसिएट है के रूप में जो है वही जो है वो रूप मंजरी है। तो ललिता देवी चैतन्य महाप्रभु की लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रूप में आए, और कोई भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं पहुंच सकता अगर वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के थ्रू नहीं जाए। तो इसी तरीके से ललिता देवी और रूप मंजरी जो है वो यहाँ पर आई और उन्होंने हमें ये भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है इसकी हमें दर्शन कराए। यहीं पे बहुत सुंदर बहुत सारे वैष्णव संतों की समाधियां भी हैं। और फिर हम पहुंचते हैं ललित बिहारी मंदिर में। इसको ललित मोहन मंदिर भी कहते हैं, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर भगवान के विग्रह के दर्शन होते हैं जो कि निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा पूजित हैं। और मणिपुर महाराज के मंदिर में राधा गोविंद मंदिर में हम पहुंचते हैं। और ये मणिपुर महाराज के मंदिर में मणिपुरी जो हैं वो बहुत अच्छे वैष्णव थे और बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की सेवा में लगे हुए थे। और एक बार अंग्रेजों ने ऐसा किया कि वो मणिपुर वाले बहुत अच्छे योद्धा भी थे तो उन्हें जीत नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी जो सैनिक भेजे उसके आगे जो है गायों को खड़ा कर दिया। और मणिपुरी इतने बड़े वैष्णव थे कि उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई कि गाय का किसी का वध ना हो जाए, और इस तरीके से वो मणिपुर पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो मणिपुर के जो राजा थे उनको अंग्रेजों ने उनके देश से निकाला कर दिया, तो वो यहाँ पर आ गए राधा कुंड में, और ये राधा गोविंद के मंदिर बना के वो यहीं पे रहने लगे। तो इस तरीके से ये मणिपुरी बहुत सुंदर मंदिर है, और अभी भी महाराज गंभीर सिंह जो हैं वो इसकी राधा गोविंद जी की जो है सेवा कर रहे हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं राधा विनोद मंदिर, जो कि प्रतिभू मूर्ति है राधा विनोद जी की, जो कि ओरिजिनली लोकनाथ गोस्वामी ने राधा गोकुलानंद के साथ में ही स्थापना की थी। इसके बाद हम आते हैं गोपी कूप में, जो कि गोपियां जो है वो इस कूप का इस्तेमाल कर इस कूप को यूज करती थी 5000 साल पहले लीलाओं के समय। और इसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसको फिर से जो है पुनर्जीवित किया, और यहीं पे जो है वो उनको जीवा के जो है वो दर्शन हुए थे। और माधवेंद्रपुरी की बैठक, ये स्थान श्याम कुंड के पास में जहाँ माधवेंद्रपुरी आते थे और अपनी परिक्रमा जो गोवर्धन की करते थे, और यहीं पे वो बैठते थे। माधवेंद्रपुरी कौन है? ईश्वरपुरी के भी गुरु हैं, जो बाद में ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। तो इस तरीके से माधवेंद्रपुरी जब भी यहाँ आते थे तो राधा कुंड और श्याम कुंड को तो उस समय खोजा नहीं गया था, लेकिन वो यहीं पे इसी स्थान पे आकर बैठा करते थे। और यहीं पे उन्हें गोपाल जी की मूर्ति भी मिली थी, जो कि अब श्रीनाथ जी के रूप में स्थापित है, और उसकी बहुत सुंदर सेवा जो है नाथ द्वारा में हो रही है। इसके बाद हम पहुंचते अष्ट सखी मंदिर में, जहाँ की राधा कृष्ण के साथ में 8 सखियों की बहुत सुंदर जो है दर्शन होते हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। ये महाराज जो भरतपुर के हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो अब हमारी परिक्रमा चलते चलते आ गई है निताई गौर सीतानाथ मंदिर में, जो कि मणिपुर के वैष्णवों के द्वारा सेवित है। और राधा माधव मंदिर, जो कि जयदेव गोस्वामी की ओरिजिनल डिटीज जो कि अब जयपुर में है, उन्हीं की प्रतिभू मूर्ति के रूप में यहाँ पे सेवा हो रही है। बनखंडी महादेव का बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन होता है। और फिर हम पहुंचते हैं महाप्रभु बैठक में। महाप्रभु बैठक श्याम कुंड का वो स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु एक तमाल वृक्ष के नीचे जो है वो बैठे हुए सोच रहे थे कि राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ पे है, इसीलिए इस स्थान को तमाल ताल भी कहा जाता है। और पहले एक समय यहाँ पे तमाल वृक्ष था, लेकिन अब जो है वो अंतर्ध्यान हो गया है। लेकिन यहीं पे बैठे बैठे महाप्रभु ने बताया कि श्याम कुंड और राधा कुंड
कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह भी हैं, चैतन्य महाप्रभु की बैठक भी है और चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के संबंधित कुछ बहुत सुंदर चित्र भी हैं। और इसके बाद हम अंत में पहुंचते हैं पाशखेला घाट में, जो कि वल्लभाचार्य की बैठक है। और ये घाट पे क्या है, ये श्याम कुंड का घाट है और राधा कृष्ण जो है यहाँ पे पाश खेला, एक तरह का गेम होता है जो कि पासों से खेला जाता है, उसको खेला करते थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने एक बार ललिता देवी से कहा कि कृष्ण बहुत स्ट्रांग है और वो गोपियों को जो है वो हर चीज में हरा देते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई वाटर स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, हनी ड्रिंकिंग, इन सब में तो वो हरा देते हैं। बोले लेकिन हमको भी ऐसा कुछ गेम खेलना चाहिए जिसमें दिमाग लगता हो ताकि हम भी कृष्ण को हरा सकें। तो राधा रानी बाद में कृष्ण को चैलेंज करती हैं कि आप आइए और ये पासों वाला गेम खेलिए। तो नंदी मुखी जो है वो कृष्ण की साइड में बैठ जाते हैं और वृंदा देवी जो राधा रानी की साइड में बैठ जाती हैं और कुंडलता जो है वो सुपरवाइज करती हैं। मधु मंगल स्कोर रखते हैं कृष्ण का और ललिता जो है राधा रानी का। और इस तरीके से वो पासों को उठाते हैं और राधा रानी बहुत सुंदर तरीके से हमेशा 10 या 12 लाती हैं और कृष्ण जो है वो अपना कौस्तुभ मणि जो है राधा रानी से हार जाते हैं इस गेम में। और फिर उसके बाद में अगले जब दौर होता है तो उसमें कृष्ण जो है चीटिंग कर देते हैं और राधा रानी जो है वो हार जाती हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अब हारने वाले को क्या करना पड़ेगा, बोले गले लगाना पड़ेगा। तो कृष्ण जो है राधा रानी को गले लगा देते हैं और इस तरीके से कहते हैं कि कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, मैं सबके सामने ये मानता हूँ कि मैं हार गया हूँ। तो ये वो स्थान है जहाँ पे ये बहुत सुंदर लीला भगवान ने की। तो इस स्थान पे वल्लभाचार्य की बैठक भी है और पास ही में राधा मदन मोहन जी का मंदिर भी है जो कि प्रतिभू मूर्ति हैं। ओरिजिनल मदन मोहन मंदिर की स्थापना सनातन गोस्वामी ने की थी। और महाप्रभु का मंदिर भी है जहाँ पे हमें महाप्रभु के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और इसके बाद हम पहुँच जाते हैं संगम स्थल पे जहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड मिलते हैं। तो ये जो है रत्न वेदी कहा जाता है इस स्थान को। और इस रत्न वेदी में जो है एक्चुअली संगम पे बहुत सारे बहुत ही प्रीशियस स्टोन ज्वेल्स लगे हुए हैं जो आज हमें अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस युगल संगम घाट पे अगर कोई बहुत ध्यान से देखे तो हमें जो है वहाँ पे 2 कुंड के भी दर्शन हो जाते हैं कभी कभी जब पानी कम हो जाता है, जो ओरिजिनल कुंड है जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वयं बनाए थे। और यहीं पे संगम स्थली पे गिरिराज जी के भी दर्शन हो जाते हैं, उनकी भी हमें बहुत सुंदर जो है विग्रह दिखाई देते हैं। वहीं पर चरण चिन्ह भी दिखाई देते हैं हमें रत्न वेदी पर, जिसमें कि राधा कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। और बांके बिहारी मंदिर भी हमें गोविंद घाट पे वहीं पे दर्शन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे गोविंद घाट और इमली ताल होते हुए सारे राधा गोपीनाथ मंदिर, नित्यानंद महाप्रभु की बैठक के भी दर्शन हम कर सकते हैं, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु जब वृंदावन आए थे तो वो यहाँ बैठा करते थे। और यहीं पे हम उन्हें आकाशवाणी के रूप में पता चलता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भाव ले चुके हैं और तब वो वृंदावन से मायापुर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और यहीं पास में प्रतिभू मूर्ति है राधा गोकुलानंद की, जो कि लोकनाथ गोस्वामी ने स्वयं स्थापित की थी। तो इस तरीके से हमारी राधा कुंड की पूरी परिक्रमा जो है वो समाप्त होती है और बहुत ही सुंदर तरीके से हम राधा कुंड में और सारे प्रतिभू मूर्तियों के दर्शन करते हुए इस परिक्रमा को विराम देते हैं। और हम रघुनाथ दास गोस्वामी, सारे 6 गोस्वामी, हमारे गुरुजन शील प्रभुपाद सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो भगवान की अप्रगट लीला हो रही है वो अगर उनकी कृपा होगी तो कभी हम भी उसके दर्शन कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।